राहुल गांधी और प्रियंका की रडार में एक बार फिर से यूपी आ गया है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस से घबरा रहे हैं। क्या है पूरा मसला? क्यों यूपी को लेकर राहुल और प्रियंका का फोकस बढ़ गया और अखिलेश की कांग्रेस के साथ दूरी तय होती जा रही है? पूरी जानकारी आपको मिलेगी लिबरल टीवी की इस खबर पर। आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2024 बीत गया। अब 2024 के चुनाव की बात छोड़ दीजिए। 15 दिनों बाद हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ सियासत का भी जो घटना चक्र है ना, जो काल चक्र है, वो भी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। 24 में देखने के लिए मिला अखिलेश यादव और राहुल यादव की दोस्ती, याराना, दो लड़कों की जोड़ी। लेकिन 25 में ये याराना बिखरने वाला है क्योंकि नजर अब कांग्रेस की 2027 पर है। राहुल और प्रियंका का फोकस 2027 पर जाकर अटक गया है। शायद यही वजह है कि अब राहुल और प्रियंका की रडार पर उत्तर प्रदेश है और अखिलेश यादव की घबराहट बढ़ रही है। कैसे हो रहा है सब कुछ? 2024 में जिस लिहाज से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन पर वापस पैर जमाने का मौका मिला, इससे कांग्रेस की लालच भी बढ़ गई। अब कांग्रेस को 2024 के बाद 2027 नजर आने लगा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है कि दिल्ली का रास्ता तय करना है तो ये यूपी से गुजरे बिना नहीं हो सकता है। और यूपी वही है जहां से कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो चुकी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बातें हो या यूपी में संगठन की बातें हो। लेकिन 24 ने कहीं ना कहीं इस आस को जगा दी है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ही भले सही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिली सीटों ने उसकी उम्मीद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। शायद अब यही वजह है कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन राहुल और प्रियंका यानी कि कांग्रेस पार्टी के दो सबसे बड़े नेता यूपी पर अपनी नजर टिकाकर बैठे हुए हैं। अब ये राहुल गांधी का जो हाथरस के पीड़ितों से मिलने का दौरा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दिल्ली में न्याय यात्रा थी, वहां राहुल गांधी नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी नहीं पहुंची, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। किससे मिलने पहुंचे? 4 साल पहले एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उस परिवार से मिलने पहुंचे हैं। संदेश क्या है? दलितों का समर्थन हासिल करना, कांग्रेस को दलितों का सहारा बताने की कोशिश करना और सबसे बड़ा मकसद अखिलेश यादव के वोट बैंक पर तीखा प्रहार करना। इससे पहले राहुल गांधी संभल की यात्रा पर भी निकल गए और संभल की यात्रा वाली सियासत ने समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इशारा दे दिया कि अब बच के रहना पड़ेगा। रामगोपाल यादव तो सीधे तौर पर बोल गए। रामगोपाल यादव ने कह दिया कि भाई क्यों आ रहे हैं संभल? राहुल गांधी संभल का मुद्दा संसद में तो उठा नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस उठा नहीं पा रही, तो संभल की यात्रा। सीधे तौर पर रामगोपाल यादव को जो खतरा है वो दिखने लगा कि अगर राहुल गांधी संभल में सक्रियता बढ़ाएंगे, यूपी में सक्रियता बढ़ाएंगे, तो डगमगाएगी किसकी कुर्सी? समाजवादी पार्टी की। आखिर समाजवादी पार्टी बैठी किसके वोट बैंक पर है? कांग्रेस के ही खोए हुए वोट बैंक पर बैठी है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे वो दलित वोट बैंक हो। पीडीए का नारा ही पूरा ये है। तो अब कोशिश हो रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, भाई दिल्ली बिहार छोड़ो, यूपी में फोकस रखो। अगर यूपी में कदम जम गए तो फिर दिल्ली भी मिल जाएगा, बिहार भी मिल जाएगा। हालांकि ये कर पाना अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। अखिलेश यादव अपने पैर मजबूती के साथ जमा कर बैठे हैं और दलित वोट बैंक पर भी कब्जा कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक तो अखिलेश के साथ ही है, लेकिन कांग्रेस जिस लिहाज से खुद को दलितों और मुस्लिमों का मसीहा बताने की कोशिश में जुट गई है, राहुल प्रियंका बार बार दौरे कर रहे हैं, यूपी के मुद्दों को उठा रहे हैं, अखिलेश की घबराहट बढ़ना कहीं ना कहीं लाजमी है। यही वजह है कि डिंपल यादव का बयान आया बीते दिनों। डिंपल ने कह दिया कि भाई हमारी ना अडानी के मुद्दे पर रार है, ना हम जॉ सोरोस के मुद्दे पर साथ हैं, हम चाहते हैं कि सीधे सीधे संसद चले। अखिलेश यादव के भी ऐसे बयान आ चुके हैं। मतलब साफ है कि अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सियासत को समझ रही है और यूपी को सेफ रखना चाहती है, कांग्रेस से बचा कर रखना चाहती है और कांग्रेस के साथ अपनी यारी दोस्ती को दूर ले जाती नजर आ रही है। हालांकि ये यारी दोस्ती कब टूट जाएगी और कांग्रेस का जो प्लान है यूपी का, जो रडार है यूपी की, वहां वो कितनी हावी हो जाएगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस लिहाज से सियासी पहिए आगे बढ़ रहे हैं, हलचल भी तेज होते जा रही है। बहरहाल लिबरल टीवी पर इसी तरह की अंदर की बात आपको मिलती रहेगी, मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा और फेसबुक पर लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है।